गैस्ट्रिक ग्लैंड। जरा ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक थोड़ा सा लार्ज है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो गैस्ट्रिक वर्ड आया है वो आया है गास्टर से, और ये गास्टर का मतलब क्या होता है सर? स्टमक। याद आ रहा है कुछ? स्टमक का दूसरा नाम था क्या हमारे पास? गास्टर। तो यानी इसके अंदर हमारे पास जो भी ग्लैंड्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। पक्का? अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, चीजें समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहली चीज अगर बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आप जो फिगर देख रहे हो उसमें हमारे पास ये पूरा का पूरा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ल्यूमेन का मतलब होता है खाली जगह, राइट। ये जो हमारे पास वो पार्ट है जहां पे भोजन आते हैं और यहाँ पे इनके द्वारा सेक्रेटेड सब्सटेंस डाले जाते हैं और उसका डाइजेशन होता है। नहीं, यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए कि वो जैसा कोई होता है ना कि जितने भी दैत्य होते हैं, ओखरी देखे ना, ओखरी देखे हैं? ओखरी का वो जो गड्ढा वाला हिस्सा है ना, ये है। अब इस गड्ढा में, ओखरी में क्या किया जाएगा समझते हैं? भोजन आया, इसके द्वारा सारी चीजें मिलाया जाएगा और अब वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं हमारे पास स्टमक में। स्टमक में जो होता है एक नहीं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं? न्यूमरस होते हैं, न्यूमरस। यानी हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो न्यूमरस होता है, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे। दूसरी चीज, ये आपको दिखेगा नहीं, जितना जितना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आधा बोर्ड कवर किया हुआ है, इससे काफी छोटा होता है, इतना छोटा कि आपकी नंगी आंखों से दिख नहीं सकता है। यानी कि ये क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। तीसरी चीज सर जी, ये ट्यूब के फॉर्म में लग रहा है, ट्यूबुलर फॉर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ट्यूब की तरह लग रहा है ना, यानी हमारे पास ये क्या हो जाता है? ट्यूबुलर फॉर्म। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारे पास स्टमक के सरफेस एपिथेलियम से बना होता है। यहां पे देखिए, मैंने दिखाने की कोशिश किया है स्टमक के सरफेस एपिथेलियम। अगर इसको समझाने की कोशिश किया जाए तो बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा सकता है। सपोज दिस इज स्टमक, हमारे पास स्टमक ऐसे ही कुछ हो जाएगा, एक क्लोज फिगर, और जहां से एक ओपनिंग होगा दूसरी तरफ से दूसरी ओपनिंग होगी, तो ये ऐसा खाली जगह होगा कि नहीं होगा? तो ये जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस, ये वाला, इसको सरफेस बोलेंगे। तो यहां पे जो एपिथेलियम होता है उससे बना होता है हमारे पास का गैस्ट्रिक ग्लैंड, राइट। यानी कि फॉर्म्ड फ्रॉम सरफेस एपिथेलियम किसका? स्टमक। अब सर जी इतना ही नहीं होता है, इसके द्वारा जो सेक्रेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, जो सेक्रेटेड आपका ये क्या बोलते हैं, जूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। और इसी गैस्ट्रिक जूस पे हम लोग तहकीकात करेंगे। इसमें हमारे पास 3 तरह के सेल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स है? सबसे पहली चीज अगर बात कर लेते हैं, हमारे पास चीफ सेल्स, दूसरा पेराइटल सेल्स, या फिर इसका दूसरा नाम है हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल, और तीसरा हमारे पास म्यूकस सेल। यानी कि कितने तरह के सेल्स बने हुए? सबसे इंपॉर्टेंट 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। सबसे पहला चीफ सेल्स। चीफ सेल का दूसरा नाम हमारे पास, ये याद रखिएगा, ये किस चीज का है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जिन चीजों से बना होता है उसमें से पहला जो सेल्स है वो क्या है? चीफ सेल्स। चीफ सेल का दूसरा नाम है सर पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेप्सिनोजेन को प्रोड्यूस करता है, पेप्टिक सेल्स। और तीसरा हमारे पास जाइमोजेनिक सेल्स, जाइमोजेनिक सेल्स। यानी इसके नाम कितने हो गए? 3। यानी नहीं होता है कि एक बच्चे का 3 नाम। एगो घर में मंगलवार के जन्म हुआ था तो मंगरुआ कह दिया है, नहीं। और स्कूल में अच्छा का ये क्या बोलते हैं, ये मोहल्ले के लोगों ने उसको कर्मों के हिसाब से सुल्तान कह दिया, और स्कूल में लड़का दोस्तवा टेढ़ुआ रख दिया है। तो नाम को हो गया? 3 गो, लेकिन बंदा कितना?
एक ही के 3 गो नाम हो गया ना। तो अगर मंगरुआ कोई कहे कि मंगरुआ को बुला दीजिए, या फिर टेढ़ुआ के बुला दीजिए, या फिर हमारे पास सुल्तान के बुला दीजिए, तो बात तो एक ही बंदे की जा रही है, और वो चीफ सेल्स, राइट। यानी कि हमारे पास जाइमोजेनिक सेल्स बोले, पेप्टिक सेल्स बोले, या फिर चीफ सेल्स बोले, बात उसी की कर रहे हैं जिसकी आप सोच रहे हैं। अब ये सर जी क्या होता है, इसकी अगर लोकेशंस की बात कर ले तो ये पूरे के पूरे आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेसल पार्ट पे होता है। यानी कि यही वो पार्ट है जो बेस को फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? बेस को फॉर्म कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास पहला चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेसल बोल सकते हैं। बेसल पार्ट बोलो सरकार। माड़ भात खा के होके, माड़ में तो अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है हो नहीं, अब तब उतना बोल रहे हो। बेसल इन लोकेशन क्या प्रोड्यूस करता है? जो चीज प्रोड्यूस करता है कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेगा ना सर। ये प्रोड्यूस करेगा एंजाइम्स। हाँ अभी तो ठीक है। और एंजाइम्स जो है सर, इस एंजाइम्स को दूसरा नाम से हम लोग गैस्ट्रिक एंजाइम्स बोल दें, बोल दें, सोच लीजिएगा, फिर नो लाइफ लाइन, पक्का। और ये जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है ये प्रो एंजाइम्स के फॉर्म में रहता है, यानी कि इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स के फॉर्म में रहेगा। आप उसको खोलिएगा ना सर जी, यहाँ पे चमकेगा, अब उसको कवर कर दीजिए, आपको ना दिखेगा फिर। यानी कि यहाँ पर अभी भी कवर, अभी भी थोड़ा सा चमक रहा है। अब गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो है ये किस फॉर्म में रहता है? प्रो एंजाइम्स के फॉर्म में रहता है। और प्रो एंजाइम्स का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स। क्या चीज? इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स, राइट। प्रो एंजाइम्स का मतलब इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स। अब हमारे पास ये प्रो एंजाइम्स है कौन कौन? 2 एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, एक पेप्सिनोजेन और एक प्रोरेनिन। एक पेप्सिनोजेन और दूसरा हमारे पास क्या है? प्रोरेनिन है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक छोटे से बच्चे में प्रोड्यूस होता है कौन, पता है आपका? प्रोरेनिन। छोटा बच्चा दूध पीता है, बड़ा बच्चा दूध पीता है। दूध की मात्रा यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि जब भी वो चीज बात करेगा तो वो दूध ही पे बात करेगा। यानी कि हमारे पास ये रेनिन का फॉर्मेशन आपका एडल्ट मैमल्स में नहीं होता है। एडल्ट मैमल में इसका प्रोडक्शन नहीं होगा। इसका जब भी प्रोडक्शन होगा हमारे पास किस में होगा? यंग में, राइट। इसका प्रोडक्शन कहां पे होगा? यंग में, यानी छोटे बच्चे में, लल्ले में, राइट। इतना क्लियर। प्रो पेप्सिनोजेन, यहां पे एक चीज और आपको बता दूं कि जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है ना या फिर प्रो एंजाइम्स है, इसको जाइमोजेन्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? और जिस एंजाइम में जेन शब्द लगा हो या फिर प्रो शब्द लगा हो, वो हमारे पास हमेशा समझना चाहिए कि वो कौन सा फॉर्म है। यानी हमारे पास उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में होने के लिए एक अलग कंडीशन चाहिए, और लेकिन फिलहाल वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। दूसरी चीज, ये तो इसका रहा, इतना ही नहीं, कुछ मात्रा में ये चीज दो चीजें और सेक्रेट करता है। स्मॉल अमाउंट में इट ऑल्सो सेक्रेट्स पता है क्या? गैस्ट्रिक क्या चीज? एमाइलेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन सर जी क्या है ना, बड़ा तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है इसको, ये कहने में मेरे को बड़ा दर्द हो रहा है कि बेचारा, आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो काफी एसिडिक हो जाता है, क्योंकि यहां पे HCl आएगा नहीं। तो ये जो लाइपेज है ये तो काम करता है, ये लाइपेज है वो काम करेगा। एक भाग गैस्ट्रिक लाइपेज काम करेगा। क्या करता है सर? लिपिड यानी फैट के डाइजेशन में मदद करता है।
गैस्ट्रिक लाइपेज फैट के डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन जो गैस्ट्रिक एमाइलेज है ना, वो गैस्ट्रिक एमाइलेज का क्रियाकलाप एक्शन जो होता है इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट का मतलब रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मीडियम है ना हाईली एसिडिक होता है, राइट, यानी कि कंट्रीब्यूट्स टू किस चीज का डाइजेशन में? फैट डाइजेशन। ये चीज क्या होता है? ये हमारे पास गैस्ट्रिक एमाइलेज एक्शन इज इनहिबिटेड। क्यों ये एक्शन इनहिबिट क्यों कर जाता है? ड्यू टू हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक के होने के वजह से वहां पे मीडियम ये क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। किसका एक्शन? गैस्ट्रिक एमाइलेज का। इतना क्लियर? ये चीजें अभी तक हुआ हमारे पास किसके बारे में? चीफ सेल्स के बारे में। अभी क्या है? चीफ सेल्स। अभी दूसरा पार्ट हमारे पास बाकी है, पूरा का पूरा बोर्ड बाकी है। आप नोटिस करिएगा ये चीफ सेल्स काफी ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसके बीच बीच में आपको दिखेगा आपका बेसल पार्ट के अगेंस्ट में, बेसमेंट के अगेंस्ट में हमारे पास कुछ सेल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेराइटल सेल्स। क्या बोलते हैं? पेराइटल सेल्स। अभी इसको यहां से हटाते हैं, इसको उधर दिखा देंगे हम लोग। ये हमारे पास क्या है? पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स का दूसरा जो नाम है वो ऑक्जेंटिक सेल्स है। क्या नाम है? ऑक्जेंटिक सेल्स है। पेराइटल सेल्स का ऑक्जेंटिक सेल्स नाम क्यों पड़ा? अब यहां पे पेराइटल सेल्स इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पे हमारे पास ये बेसमेंट के अगेंस्ट में ग्रो करता है। कहां पे? बेसमेंट के अगेंस्ट में। ये साइड वॉल्स पे काफी ज्यादा होता है। यानी पेराइटल सेल्स की बात करें तो ये लार्ज होते हैं, ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। दूसरी चीज आपका न्यूमरस होते हैं। न्यूमरस का मतलब क्या होता है सरकार? काफी ज्यादा। और काफी ज्यादा कहां पे होते हैं? उन जगहों पे जहां पे साइड वॉल, ऑन द साइड वॉल, अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या? बेसमेंट। और इसीलिए इसका नाम पड़ गया पेराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पे इयोसिन का मात्रा ज्यादा होता है। किस चीज का ज्यादा होता है? इयोसिन का मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? ऑक्जेंटिक सेल्स। एक चीज और, ये जो चीजें सेक्रेट करता है उसका नाम है हमारे पास HCl, और दूसरा हमारे पास कास्टल। जब हम लोगों ने बात किया था वहां पे बात किया था कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। बस खत्म है। इसका पूरा नाम है कास्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर, राइट, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया रहे हैं ना, इसीलिए इसका पूरा नाम है क्या? कास्टल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर। और ये क्यों जरूरी है सर जी? क्योंकि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेना इतना आसान नहीं है, तो यहां पे इसकी जरूरत हो जाती है, राइट। और तीसरा पार्ट हमारे पास बहुत खत्म हो गया। तीसरा हमारे पास है क्या? म्यूकस। यानी कि ये जो चीजें हम देख रहे हैं आप, ये क्या हमारे पास है? म्यूकस सेल्स है, राइट। और म्यूकस सेल्स का काम क्या है? जरा ध्यान सुन लीजिए। म्यूकस सेल का काम है म्यूकस को सेक्रीट करना। क्या करता है? सेक्रीट म्यूकस। और एक चीज और, म्यूकस को सेक्रेट करने के साथ साथ ये चीज आप नोटिस करिएगा, ये पूरा का पूरा एपिथेलियम में लाई करता है। आपको कम कम दिखाया गया ताकि वो चीजें फिगर क्लियर आउट हो। ये काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। यानी कि म्यूकस को प्रोड्यूस करने वाला अलग है, HCl को प्रोड्यूस करने वाला अलग है हमारे पास, और पेप्सिनोजेन को प्रोड्यूस करने वाला अलग है। इज दैट क्लियर? यानी कि ये जो फिगर है वो पूरा का पूरा क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने पूरे के पूरे 3 तरह के सेल्स था, तीनों तरह के सेल्स को देखा। अभी हमारे पास जो बच गया है वो गैस्ट्रिक जूस। अब इसके द्वारा जो सेक्रेट किया गया वो पूरा का पूरा क्या है? गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन कितना होता है पर डे? यानी हमारे पास बात कर लेते हैं, 2 चीज की जरूरत है अब तीसरा ना।
अमाउंट कितना होगा? 2 से 3 लीटर पर डे, ठीक है, 2 से 3 लीटर पर डे अप्रोक्सीमेट होता है ये चीजें। ये किसी बुक्स में कुछ और लिखा रहता है, किसी बुक्स में कुछ और लिखा रहता है, किसी बुक्स में कुछ और होता है, अप्रोक्सीमेट करिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे इसकी पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच वैल्यू जो होती है 1 से 3.5, क्लियर। इसका अगर बात कर लेते हैं हमारे पास नेचर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसको सेंटर कंट्रोल सेक्रेशन, कंट्रोल ऑफ सेक्रेशन। एक चीज याद करिए, जब हम लोगों ने स्टमक बताया था, स्टमक के बारे में, तो वहां पे एक हार्मोन्स के नाम बताया था। उस हार्मोन्स का नाम था गैस्ट्रीन। इस गैस्ट्रीन हार्मोन्स के द्वारा इसके सेक्रेशन को कंट्रोल किया जाता है कि कितना ज्यादा चाहिए। जैसे घर में एक क्या होता है कि हर चीजों को कंट्रोल करने वाला मालिक होता है ना, तो इसके स्टमक के अंदर हमारे पास जो हार्मोन्स है जो कंट्रोल कर रहा है चीजों को, उसका नाम क्या है? गैस्ट्रीन। इसी गैस्ट्रीन को हम लोग जनरली बोलते हैं गैस्ट्रिक हार्मोन। इसी गैस्ट्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक हार्मोन्स। अब कंपोजिशन क्या बोलते हैं ये बताइए। अब जरा इतना अगर पीएच वैल्यू है तो इसका केमिकल नेचर क्या होगा? केमिकल नेचर हाईली एसिडिक। काफी ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास प्रेजेंट है HCl, वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। ये क्यों हाईली एसिडिक होता है? क्योंकि HCl यहां पे प्रेजेंट होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, काफी गाढ़ा नहीं। तीसरी चीज हमारे पास इसका कंपोजिशन क्या हो जाता है। अब जरा बताइए तो कंपोजिशन, अब तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, कंपोजिशन आप खुद ही बता सकते हैं क्या क्या होता है। वाटर होगा, डेफिनेट होगा। दूसरी चीज HCl होगा, HCl होगा 0.5% कंसंट्रेटेड, ठीक है। एक भी बता रहा हूं। तीसरी चीज हमारे पास यहां पे और क्या होता है? कास्टल इंट्रिंसिक, गैस्ट्रिक फैक्टर होगा। और हमारे पास क्या होगा? पेप्सिनोजेन। एंजाइम्स में हमारे पास बात कर लेते हैं। पेप्सिनोजेन, म्यूकस और गैस्ट्रिक लाइपेज। क्योंकि गैस्ट्रिक हमारे पास क्या था? गैस्ट्रिक एमाइलेज जो था इनएक्टिव हो गया था ना, इनहिबिट हो गया था। क्योंकि हाईली एसिडिक वजह से वो क्या हो गया था? इनहिबिट हो गया था, उसके कार्य रुक गए थे। तो हम उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे, गैस्ट्रिक लाइपेज। इज दैट क्लियर? ये सारे चीज, वाटर 99% होता है सर, बाकी सारे चीज में वो सारे आ जाते हैं। इतना क्लियर? फंक्शन क्या होगा इसका? ओहो, फंक्शन क्या होगा जरा बताइएगा। गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन, पहली चीज मीडियम जो है ना एसिडिक बना देता है। मीडियम को क्या बना देता है? एसिडिक। एसिडिक की प्रेजेंस क्यों चाहिए? क्योंकि एसिडिक अगर ना होगा तो गैस्ट्रिक एंजाइम्स कार्य नहीं करेगा। यहां पे मैंने लिखा है मेक्स द मीडियम सुटेबल फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम्स टू वर्क। तीसरी चीज क्या करेगा सर जी? आपको अगर जर्म्स आ रहा है या फिर चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो किसी फॉर्म में हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई जर्म्स हो, तो उसको क्या करेगा? किल कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है HCl। HCl क्या करता है? किल्स कर देता है। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फिर कोई भी लिविंग बॉडी आ जाए
इतना ही नहीं, जब आपका पेप्सिनोजेन के साथ जब HCl को ट्रीट किया जाता है तो ये आपका इनएक्टिवेटेड फॉर्म आपका किस में बदल जाता है, पेप्सिन, और ये एक्टिव हो जाता है। इतना ही नहीं, जब आपका प्रोरेनिन के साथ HCl को ट्रीट की जाती है तो ये हमारे पास आ जाता है किस में, रेनिन में, और ये भी हमारे पास कौन सा फॉर्म है, एक्टिवेटेड फॉर्म है, राइट। ये HCl का काम है सर जी, इतना ताकतवर है कि जौन टेढ़िया रहा है, अगर आप जैसे ही चढ़ रहा है, नहीं कि सर पे होकर कपार पे चढ़ रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा उसको एक्टिवेटेड कर दे रहा है। ये HCl का ताकत है। और इतना ही नहीं, एक चीज और है, प्रोटीन के साथ जब आपका पेप्टोन्स आता है, जब पेप्टोन्स आएगा तो हमारे पास क्या कर देता है, इसको जरा ध्यान सुनिएगा, इसको तोड़ के हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स, ये पेप्सिन प्लस ऑब्लिगोपेप्टाइड्स। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो चीजें आपको दिख रहा है, प्रोटीन्स और यहां पे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स, ये पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स यहां पे है। ये चीजों का स्मॉलर फॉर्म है ये चीजें, राइट, ये चीजों का स्मॉलर फॉर्म है ये चीज। एक चीज और, टाइलिन के एक्टिविटीज को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, कौन, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्यों इनहिबिट करता है सर, इसका एक मीडियम क्या होता है, काफी एसिडिक होता है ना, तो उसको खत्म कर देगा। जितने भी हमारे पास टाइलिन गैस, टाइलिन है ना हमारे पास एंजाइम्स, टाइलिन कहाँ था पता है, टाइलिन कहाँ था, सैलिवरी ग्लैंड में, सलाइवा में टाइलिन था, जिसको सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं, तो उसको इनएक्टिवेट कर देता है ये गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूस उसको क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये सारे के सारे चीज थे, पूरा का पूरा फंक्शंस था गैस्ट्रिक जूस का। बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही।